आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हाफिज साहब, पाकिस्तान अपना स्क्वाड अनाउंस करने में हमेशा ताखीर करता है। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जिस तरह से हमें पहले कॉलर ने ज्वाइन किया और उन्होंने हमें कहा कि खुशदिल शाह इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, लोगों के बड़े जज्बात जुड़े हुए हैं कि स्क्वाड आखिर होगा क्या, कौन इन होगा, कौन आउट होगा। कुछ थोड़ी बहुत जान पहचान इस हवाले से आपकी अगर है तो। आपने कहा कि देर कर देते हैं पाकिस्तान के, और जब आपने देर की बात की तो मुझे मुनीर नियाज़ी मरहूम याद आ गया। उन्होंने उनका एक बहुत मशहूर उनकी शायरी है जिसमें वो कहते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, कोई बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो पाकिस्तान हमेशा ही देर करता है। हाँ। ये भले देर करे, इससे देर करे, लेकिन जब ये खेलें तो उस वक्त ना ये रन्स करने में देर करें, ना ये विकेटें लेने में देर करें। उस वक्त ये बर वक्त रहें तो सारे जो गिले हैं, शिकवे हैं, वो दूर हो जाएंगे। इन्हिसार इसका है कि जब भी स्क्वाड का ऐलान होता है पाकिस्तान का मीरब, तो पाकिस्तान टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जब खेलती है और अगर पाकिस्तान 23 तारीख को अपना पहला मैच, दूसरा मैच है जो पाकिस्तान ने मेरा ख्याल भारत के ख़िलाफ़ 23 को खेलना, उससे पहले 19 को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल, हाँ जी, 19 को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कराची में खेलना है और 23 को पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है। तो पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ये 19 से शुरू होनी है और 23 को इसका फैसला हो जाना है बिल्कुल कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, मतलब कहीं भी नहीं जा रहा, वापस अपने पास ही आएगा। तो ये दोनों मैचेस हैं पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जीत जाता है और पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ भी जीत जाता है, जिसके इम्कानात भी मौजूद हैं, और कल सुनील गावस्कर साहब ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान को उन्होंने फेवरेट कहा है और उसका हवाला उन्होंने होम ग्राउंड की वजह से दिया, क्योंकि इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप में अपने हाँ बिल्कुल फाइनल में वो पहला मैच हारे और उससे पहले वो 10 मैचेस खेले, 10 मैचेस जीते, 1 मैच हारे और वो फाइनल था। तो इससे बेहतर तो ये था कि वो इससे पहले वाला ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाते और बाद में जीत जाते। तो कंडीशंस के एतबार से उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेल पेश करे, बिल्कुल सिर्फ अच्छा खेल पेश ना करे बल्कि अच्छे नताइज भी आएँ, जिसका लोग तवक्को कर रहे हैं, चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए मैदान में उतरे तो फतहयाब हो, और यही ख्वाहिश है। और जब आप 29 साल के बाद ICC के इवेंट की मेज़बानी कर रहे हों और ख़ुशकिस्मती से आप दफ़ाई चैम्पियन भी हों, और उससे ज़्यादा खुशकिस्मती ये है कि आप गुज़िश्ता चंद हफ्तों में वाइट बॉल में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हों, तो लोगों की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और तवक्कुआत से एक और बात मुझे याद आई कि हमारी स्क्रीन पर एक नंबर मौजूद है जिसको आप सब देख सकते हैं, और इसको गौर से देखिए, एक एक हिस्सा बिल्कुल ठीक इस्तेमाल करते हुए हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ लाइव कॉल्स का हिस्सा बने, ताकि आपके सवालात जो आप लोग कमेंट्स में कर रहे होते हैं वो हम लोग लाइव अपने शो के अंदर ऐड करें और उसके जवाबात हम आपको दे सकें। तो हाफिज साहब गेस्ट की तरफ बिल्कुल ऐसे ही है जी। और नंबर आपके स्क्रीन पर है, टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, जैसा कि मीरब ने भी जिक्र किया है। तो कोशिश करें कि आप मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें सवाल करते हुए। आप जज्बात का इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की तज़हीक जज्बात में बह नहीं सकते। ये ना हो कि आप उधर से जज्बात में बहें, उधर से लाइन काट दी जाए। तो ये आप ज़रूर ख्याल रखें। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सही है। और इसी के साथ जो है अपने गेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो पहले भी आपकी मुलाकात हुई, एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। अच्छा इमरान साहब, हम लोग जब प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे थे तो उस वक्त चंद अल्फाज आपके यानी कि दिल ही दिल में रह गए थे, तो उसको प्लीज़ दिल से बाहर ले आइए और बताइए कि पाकिस्तान टीम का स्क्वाड भारत के स्क्वाड को देखते हुए क्या हो सकता है। देखिए, आपने सारे स्क्वाड्स का पूछा था पहले कि किस किस का अनाउंस हुआ है, तो सब टीमों ने अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं। बांग्लादेश ने, न्यूजीलैंड ने, सब ने कर दिए, सिर्फ पाकिस्तान का रह गया हमेशा की तरह। अब वो सोच रहे, मतलब क्या सोच रहे होंगे कि देखिए कौन सा प्लेयर कौन अनाउंस करता है, ये सोच रहे होंगे? नहीं, वो ये सोच रहे होंगे कि फिट कौन बचा है। वो पूछ रहे होंगे कि फिट जेड़ा बचे उन्हें रखो। अच्छा, अब आते हैं जी 3 फास्ट बॉलर से स्टार्ट करते हैं 11 साइड से। 3 फास्ट बॉलर ऑटोमेटिकली आपके पास सेलेक्ट है, जिसमें नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ 3 लोग आपके पास पक्के हैं। हाँ। आप उस पर स्पिनर्स के लिए डाउटफुल है। मुझे अगर मेरी ज़ाती राय पूछी जाए, और ज़ाती कहते हैं ना कि आप बताएं, आप जो टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, मैं कहता हूँ साजिद खान को एज ए स्पिनर इब्रार की जगह पर पाकिस्तान टीम में चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होना चाहिए। अगर आज भी किसी को डाउट है तो मुझे नहीं समझ आती कि वो उसको फिर क्रिकेट सेंस क्या है उसकी, क्योंकि वो उनकी जुबानी उन्होंने अपना क्रिकेट करियर एज अ बैट्समैन स्टार्ट किया था और उन्होंने अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 एज अ बैट्समैन उन्होंने खेली है। तो फिर अगर आप ऑलराउंडर ढूंढते हैं और रन्स करने वाला बंदा और एक्सपीरियंस बंदा ढूंढते हैं तो फिर साजिद खान, जैसे भारत ने स्पिनर्स रखे, दोनों ऑप्शंस थी उनके पास, 2 ऑप्शंस हैं उसमें। फिर ये अब वो कहते हैं ना, को जबरदस्ती घुस रहा है आपकी 15 की टीम में, तो फिर वो साजिद खान जबरदस्ती हो सकते हैं। नहीं, नुमान के वो उसका डिसएडवांटेज ये है, एक तो वो फिटनेस लेवल बेहतर है साजिद खान का, उनकी जगह पे
और जो एग्रेशन चाहिए होता है हमें बड़े इवेंट्स के अंदर किसी भी टीम के खिलाफ खेलने के लिए, वो गुस्सा, वो जोश, वो जज्बा, वो साजिद खान में दिखाई देता है। गो के इब्रार भी बड़ा एग्रेशन शो करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है। अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग के बाद भी आपका ऑटोमेटिकली चॉइस, यानी आपके नजदीक साजिद तो मस्ट है, लेकिन इसके अलावा कितने स्पिनर्स हम और यूज कर सकते हैं? देखिए स्पिनर आपके पास अगर तो आप खिलाते हैं 11 साइड्स के अंदर तो फिर सलमान अली 15 चलो 15 में आ जाते हैं ना। सलमान अली आगा जो ऑलराउंडर स्पिनर्स खेलते हैं। उसके बाद कामरान गुलाम को अगर आप उनका करियर उठा के देखें स्टार्ट, तो उनका एज ए स्पिनर ऑलराउंडर करियर स्टार्ट हुआ था जैसे ही सलमान अली आगा को हुआ था। गो के हम क्योंकि यूटिलाइज नहीं करते, हम बैटिंग की तरफ चले जाते हैं, मेहनत नहीं करते, क्योंकि दो डिपार्ट अगर आपको अच्छा ऑलराउंडर बनना है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो लोग कतराते, लेजेंड्स क्यों बने थे, कपिल देव, इमरान खान या इन सब की अगर बात करते हैं तो वो मेहनत ज़्यादा करते थे। तो अब क्योंकि वो शोभा ऑलराउंडर्स का आपको कम दिखाई देता है हमारे मुल्क में, ख़ासतौर पाकिस्तान में, इसीलिए कि लोग मेहनत से कतराते हैं, लोग मेहनत नहीं करते क्योंकि आपको ये मेहनत मांगता है। अच्छा, आप बैटिंग की साइड पे आ जाते हैं हम, तो बैटिंग साइड से स्टार्ट करें तो बाबर आजम ऑब्वियस आपके पास एक सबसे पहली चॉइस वो होती है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी मोहम्मद रिजवान आ जाते हैं। फिर साइम और इमाम के अंदर टाई है कि आप किन को, अगर तो साइम फिट हो जाते हैं जैसे आपने कहा जी वो 15 का हिस्सा होंगे तो फिर इमाम क्यों होंगे, सवाल ये बनता ना। तो फिर आप एक बंदा एक्स्ट्रा रख रहे हैं, 16 की तो इजाज़त भी नहीं है, 15 की इजाज़त है। उसके बाद नीचे से आ जाता है कामरान गुलाम आपके पास, फिर साउथ शकील आपके पास, सलमान अली आगा आपके पास, ये आपकी बैटिंग लाइनअप है। फिर बीच में आप देखते हैं कि कौन से दो आप सब ऐसे बैट्समैन है जो आप सब, अभी इरफान नियाजी की आप बात कर रहे थे, आप समझते हैं रिजवान भी हैं, रिजवान तो हमने गिन लिया ना स्टार्ट में, तो इरफान नियाजी हैं आपके पास। हाँ। शान मसूद सॉरी कैप्टन जो है शान, उनकी बात हो रही थी कि उनको भी रखा जाए। वो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनको भी 15 की साइड का हिस्सा, मतलब देखें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए टेस्ट तक मेरे ख्याल से। हाफिज साहब अगर शान मसूद की कारकर्दगी की तरफ नज़र डाली जाए, देखिए ये इसका इन्हिसार है ना कि आप क्या फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं, आपकी फॉर्मेशन क्या है, आप हाँ। टीम कैसे बनाना चाहते हैं। तो जब आप टीम बनाते हैं, आप सबसे पहले आप अपनी 11 बनाते हैं, सिलेक्शन कमेटी अपनी 11 बनाने के बाद 15 लोगों की तरफ जाती है कि आप, चूँकि आपने पहला मैच खेलना है तो कप्तान कोच उसमें शामिल हैं, तो आप किस प्लेइंग 11 के साथ जा सकते हैं। तो जब आप 11 बना लेते हैं तो फिर आपके लिए 15 बनाना आसान हो जाता है कि ये 11 है, इसके बाद हम ये 15 खिलाड़ी, 4 उनके इजाफी खिलाड़ी जो हैं वो शामिल करेंगे, और इनमें से अगर कोई खुदा न खास्तान फिट होता है या दस्तयाब नहीं होता तो उसके मुतबादल के तौर पर उन 4 खिलाड़ियों में कौन हो सकता है। तो अब जहाँ तक ताल्लुक शान, चूँकि पाकिस्तान में हमेशा से होता है जब भी कोई ICC का इवेंट आता है, बड़ा इवेंट आता है ना, तो लोग मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जिसको जो पसंद होता है वो उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करता है। जहाँ तक ताल्लुक शान का है, आप देखें कि अगर साइम अयूब फिट होते तो हाँ। फिर ये बहस ही ना होती कि इमाम को होना चाहिए या शान को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। Exactly. वो स्टेट वे आना था फ़खर ने और साइम ने, ठीक है, तो आपका ओपनिंग पेयर बन जाना था। अब चूँकि साइम की फ़िटनेस मशकूक है और वो हो सकता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बन सकते हों अपनी इंजरी की वजह से, तो फिर पाकिस्तान को एक दूसरे ओपनर की ज़रूरत है फ़खर के साथ, क्योंकि फ़खर के बारे में अभी फ़खर भी अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि वो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो जब फ़खर के आने से साइम अगर नहीं है तो फिर आपने दूसरा ओपनर ढूंढना है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट टीम, जो सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ है, चूँकि एक ही हैं, आकिब जावेद साहब है, कोच भी वही हैं और सिलेक्शन कमेटी में भी वही कर रहे हैं, तो उनके पास बड़ी क्लियर सी पिक्चर होगी कि वो किसके साथ ओपन करना चाहते हैं। क्या वो उनको सूट करता है इमामुल हक और इमाम के बारे में लोगों, और यहाँ पर उन्होंने उसको टेस्ट मैच नहीं खिलाया वैसे, पहला टेस्ट मैच, हाँ। तो क्या इमाम उनको सूट करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। पाकिस्तान ने एक मैच अपने लीग का दुबई में खेलना है, इंडिया के साथ 2 मैचेस पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर खेलने हैं। तो इन तीनों मैचेस के लिए क्या पाकिस्तान 350 की तरफ अगर देख रहा है पहले बैटिंग करते हुए, या पाकिस्तान चेस की तरफ जाता है 350 की तरफ, तो क्या पाकिस्तान को ओपनिंग में वो एक जारहाना अंदाज से आगाज़ मिल सकता है। इस चीज़ को उन्होंने देखना है कि क्या वो उस किरदार को निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर अहलियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। उसके बाद फिर आती है शान मसूद की बारी। शान का अगर आप लिस्ट ए का अदाद शुमार उनके देखते हैं तो वो तो बहुत शानदार हैं, ठीक है। उनके वो टेस्ट मैच से ज़्यादा फर्स्ट क्लास के अगर आप रन्स देखते हैं, टेस्ट
से ज़्यादा उनके बेहतर अदाद शुमार नज़र आते हैं। लेकिन अब सब थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं समझता हूँ कि फिर आपको अगर टेस्ट करना है आपने शान मसूद को, तो फिर ट्राई नेशन सीरीज आपके पास बेस्ट चॉइस है कि आपने जो तजर्बे करने हैं वो आप इसी में तजर्बे कर लें। और हो सकता है कि आई थिंक 16 फाइनल डेट तो उससे पहले किया ना, जो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का आपने करनी है। क्या वो उससे 26 पहले है थी तो वैसे 12 जनवरी, लेकिन पता नहीं तो फाइनल डेट जो है ना वो मेरे ज़हन से अभी निकल गई। 16 थी मेरा ख्याल है कि हमने टेक्निकल बुनियादों पर उसे आगे ले गए, थोड़ा सा आगे कर लिया। मिल जाती अच्छा, है इसी के